लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लगभग 2.5 साल पुरानी टिप्पणी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस सांसद को फटकार लगाई और कहा कि अगर वे सच्चे भारतीय होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। अदालत ने उन्हें सेना से जुड़े मसलों पर सोशल मीडिया के बजाय संसद के पटल पर बात रखने की नसीहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भाजपा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें फटकार लगाए जाने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस निराधार दावे के लिए सीधे तौर पर फटकार लगाई कि चीनी सेना ने हजारों वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। विपक्ष के नेता का इस तरह का बयान देश के लिए बेहद नुकसानदेह है और ये हमारी सेनाओं का मनोबल गिराता है। हम राहुल गांधी के इस तरह के निराधार बयान न देने की अपील करते रहे हैं, लेकिन वे हमारी बात नहीं सुनते। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चेतावनी तो दी है। यही सीधी फटकार है कि भारतीय होने के नाते राहुल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यह एक बहुत ही कड़ा बयान है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। That Supreme Court has already made a very strong observation. Supreme Court has straightforward rebuked Sri Rahul Gandhi ji for making unsubstantiated claim that thousands of square kilometers of Indian territory are being occupied by the Chinese army. This kind of statement from the leader of opposition is extremely harmful for the nation and it demoralizes our forces. So we have been making appeal to Sri Rahul Gandhi not to make such kind of unsubstantiated statement. But he doesn't listen to us. I am very happy that at least Supreme Court has now given him a warning. It's a straightforward rebuke that as an Indian, Sri Rahul Gandhi should not speak like that. This is a very strong statement. How can an Indian speak against the interests of India? This is something, a lesson for all those who are Indian by status and citizenship, but keep on demonizing Indian institution and our Indian interests all the time. So I feel that this kind of strong observation from the Honorable Supreme Court is very befitting and timely. वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी अपना बयान सामने रखा। गौरव भाटिया ने कहा कि जब हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई और चीनी सेना को पीछे धकेला तो राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टिप्पणी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। इससे राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल उठते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वे कितने परिपक्व हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि उन्हें चीनी सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र के बारे में कैसे पता था, क्या वे वहां गए थे? ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत विरोधी मानसिकता दिखाई है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया। गलवान में हमारी वीर सेना शौर्य दिखाकर चीनी सेना को खदेड़ देती है, तो राहुल गांधी का बयान अगर मैं उसका अनुवाद करूं, और ये सभी मीडिया चैनल्स ने भी चलाया था, राहुल गांधी ने कहा प्रेस वार्ता करते हुए, चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है भारत की उसको कब्जा लिया है। एक दूसरा, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। और मैं पढ़ दूं जो राहुल गांधी का वक्तव्य है अंग्रेजी में भी। राहुल गांधी said, and I quote, but they will not ask a single question about China capturing 2000 square kilometers of Indian territory, killing 20 Indian soldiers and thrashing our soldiers in Arunachal Pradesh. जब ये याचिका की सुनवाई हो रही थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के
2 जजेस की खंडपीठ ने जो टिप्पणी करी है, जो सवाल पूछे हैं, वो आपके समक्ष रख रहा हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होती है और पहले अंग्रेजी में, उसके बाद मैं अनुवाद करके हिंदी में उसके आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट made a statement, if you are a true Indian, you wouldn't say this. अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार पर कहा कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वह हमारी अर्थव्यवस्था हो, हमारे रक्षा बलों की बात हो या अन्य मुद्दों की। वे हमेशा दूसरे देशों के पक्ष में ही बोलते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कदम स्वागत योग्य है। लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके शब्दों से भारतीय नागरिकों की देशभक्ति की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह गई भाजपा सांसद कंगना रनौत। तो राहुल गांधी जी जो हैं हमेशा ही भारत के अगेंस्ट, और चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी किसी कोई जो दुश्मन देश हैं उनके पक्ष में बोलना हो, हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी हैं और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज़्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस ना पहुँचाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।